केविन एवन फिर से दोबारा आ चुका है बेन को ख़त्म करने के लिए, और लेकिन बेन टेनिसन भी उससे बच रहा है। उन दोनों स्पेस में जा चुके, वहाँ पर एक बैटल ग्राउंड में सभी एलियंस के साथ लड़ाई होने वाली है। केविन 11 बेन टेनिसन को मारने के लिए तुला हुआ है। क्या बेन टेनिसन को मार पाएगा, आगे हमें देखने को मिलेगी। अब एपिसोड 4 और एपिसोड 3 को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, उसको देख के आना, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। अब इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में केविन 11 मॉन्स्टर फॉर्म में था और दूसरी तरफ बेन टेनिसन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हुआ था। दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। केविन 11 बेन को बताता है कि तुमने मुझे ऐसा बनाया है, तुमने मुझे पहले से भी बदतर बना दिया, जिससे मैं अब किसी का सामने भी मुंह दिखा नहीं सकता। मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। बेन बताता है कि वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी खुद की वजह से तुम ऐसे बन गया हो। अब केविन 11 बहुत गुस्से में था और इसीलिए बेन को मारना चाहता था, क्योंकि उसने ऐसा उसको बनाया, वो सोचता है। अब दोनों के बीच में फाइट चलती है। ये फाइट आइकनिक लेवल की थी। इन दोनों के आप अपने सामने बहुत ताकतवर वाला फाइट चल रही थी, लेकिन तभी एक लाइट आती है, जो लाइट उन सबको खींच के लाके स्पेस में फेंक देता है। वहाँ पर उन दोनों यहाँ पर पहुँच जाते एक बैटल ग्राउंड पर। इस ग्राउंड पर यहाँ पर रोबोट थे। रोबोट के सामने वो अलग अलग हो जाते हैं। केविन 11 अलग होती है और बेन भी अलग होता है। बेन देखता है कि वहाँ पर एक एलियंस है जो उसको मारना चाहता है। बेन भी उससे बचाव करता है, लेकिन वो पूरी मारना ही चाहता था, इसलिए बेन उसके ऊपर भी हमला करता है, जिसके बाद उसको हरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ केविन के सामने भी वही रोबोट था। केविन भी उस रोबोट के साथ लड़ाई करता है। उस रोबोट को बुरी तरह से पेलने के बाद उसको भी हरा देता है। अब वहाँ पर एक इंसान इन दोनों की फाइट देख रहे थे और उस दोनों की फाइट को कंपेयर कर रहा था और बोलता है कि ये गार्डियन बन सकते हैं, मुझे इन दोनों की ज़रूरत है। बोलता है वो कौन है किसी को नहीं पता, आगे शायद पता चलेगी। अब बेन टेनिसन और केविन आमने सामने वो करा देता है, जिसके बाद केविन जब बेन को देखता है तो बताता है कि मैं तुम्हें अब फिर से ख़त्म कर दूंगा, तुमने मुझे यहाँ पर कहाँ पर भेज दिया। बेन को भी कुछ नहीं आइडिया था क्योंकि वो कहाँ पर आया। बेन बताता है कि मैं नहीं जानता यहाँ पर मैं कहाँ पर आया हूँ, लेकिन केविन 11 कुछ भी नहीं सुनना चाहता और इसीलिए बेन के ऊपर मारने वाला होता है। लेकिन फिर से एक होलोग्राम आते हैं, जिससे उन दोनों फिर से यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं और किसी एक जगह पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों फिर से रोबोट पहुँच जाते हैं और एक एक को यहाँ पर एक क्लू लगा देते हैं उसके चेस्ट पर, जिससे उन दोनों के यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉट लगती है। अब दोनों आमने सामने यहाँ पर लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर लड़ने की कोशिश की है तो इन दोनों को बिजली के झटके लगेंगे, जिससे उन दोनों फ्रैक्चर होंगे। अब बेन बताता है कि हम कहाँ पर आए हैं, लेकिन उसके सामने कई सारे एलियंस भी थे। बताते हैं कि तुम सभी लोग फंस गए हो, तुम अब इसी जगह पर आओगे और यहाँ पर बैटल ग्राउंड में फाइट खेलोगे और सभी लोगों को इंटरटेनमेंट करोगे। तुम्हारे अब घर जाने की कोई भी रास्ता नहीं है। अब इस बात से केविन को बहुत गुस्सा आता है। बताता है कि कोई भी आ जाए मैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको मार दूंगा। अब बेन बताता है कि तुम अभी चुपचाप बैठो, लेकिन केविन 11 किसी का बात सुनना नहीं चाहता। बेन के ऊपर बस वो बदला लेना चाहता है, इसीलिए बेन के ऊपर हमला करता है। बेन भी उससे बच जाता है, लेकिन वो दूर से देख रहा था इंसान, वो उन दोनों की इलेक्ट्रिक शॉट देता है ताकि इन दोनों ना लड़े, क्योंकि दोनों को वो ज़रूरत थे। अब इन दोनों को उसी जगह पर यहाँ पर रहना था और उन सबके साथ लड़ाई करने की, उन सबको इंटरटेनमेंट करना था। अब यहाँ पर उन सभी के बीच में यहाँ पर एक लीडर था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे चैंपियन भी था, वहाँ पर पहुँच जाता है। अब केविन 11 बहुत गुस्से में था और इसीलिए मैं किसी का भी इज्जत नहीं करता। लोग बताते कि अपनी ये चैंपियन को इज्जत करो, तुम सभी लोग सर झुकाओ। बेन सर झुकाता है, लेकिन केविन 11 नहीं झुकाता और इसीलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब ये लड़ाई सभी लोग देख रहे थे। अब केविन 11 और बेन एक तरफ और वो लीडर एक तरफ, इन दोनों के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चलती है। यहाँ पर केविन 11 हराना नहीं पाता। बेन उसको एक सोल्यूशन बता देता है और कहता है कि तुम हीर ब्लास्ट और स्टिंग फ्लाई की पावर एक साथ यूज कर, जिससे तुम उसको हरा सकते हो। केविन ऐसा ही करता है और उसको हरा देता है। अब वहाँ पर वो ग्लैडिएटर की लीडर बताता है कि इसको जाके ख़त्म कर दो, लेकिन बेन नहीं चाहता था किसी को भी मारना और इसीलिए केविन को रोकने लगता है, लेकिन केविन नहीं रोकता और इसीलिए उन दोनों यहाँ पर फाइट होने वाली थी। तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉट लगती है, दोनों बेहोश होते हैं। अब वो लीडर बताता है कि हम एक नए चैंपियन की ज़रूरत है। अब हमें थोड़ा बहुत टाइम के बाद दिखाया जाता है सभी लोग
केविन और बेन को यहाँ पर सलाम कर रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पर चैंपियन को हरा दिया। अब नेक्स्ट चैंपियन उन लोग हैं और इसीलिए वो चैंपियन आके बताता है कि तुमने मुझे हरा दिया और बाद में मुझे बचाव भी किया, जिससे मैं अब तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम कुछ भी मुझे बता सकते हो। बेन बताता है कि बस मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरीके से लीडर नहीं बनना चाहता हूँ। और वो बताता है कि हमने कई सारी कोशिश किए लेकिन हम नहीं भाग पाए। बेन उन सबको आइडिया देता है कि हम एक साथ मिलके काम करें तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अब वो ऐसे फॉलो करने लगते हैं। उन सभी के प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग काम करते हैं, जिसमें उन सभी के ऊपर लगा हुआ चेस्ट पर वो इलेक्ट्रिसिटी वो फूट जाती है, जिससे उन सभी लोग आज़ाद होते हैं। अब उन सभी लोग स्पेसशिप में रहे हुए सभी रोबोट को हरा कर तभी उन सभी लोग जहाज लेके घर तक लौट सकते हैं और इसलिए सभी रोबोट के साथ आमने सामने करना होगा। सभी लोग मिलकर सबके साथ लड़ाई करते रहे, एकजुट होकर सभी रोबोट को मार देते हैं। लेकिन उसकी लीडर ये सारा कुछ देख रहा था और इसलिए वो कंट्रोल करने लगता है। अब यहाँ पर वो लीडर के सामने बेन पहुंच जाता है और अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको वो खुद ही कंट्रोल करने लगता है। सभी चीज़ को वो अपने तरफ कंट्रोल करता है ताकि उन सभी लोग अपने अपने घर तक जा सके। सभी लोगों को घर तक भेज देता है, लेकिन बारी आती है वो कंट्रोल खोने लगता है। अब यहाँ पर वो लीडर किसी को भी कंट्रोल नहीं चाहता था, इसीलिए उन दोनों बाहर निकलते हैं। केविन को भी वो भेज देता है और वो चैंपियन को भी वो भेज देता है। चैंपियन जाने से पहले बताता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हो चुका हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन बेन टेनिसन ज़बरदस्ती उसको भेज देता है। बेन टेनिसन अब नॉर्मल फॉर्म में आता है, उसके सामने वही लीडर होता है। लीडर उठा के बताता है कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन तभी पीछे से केविन आता है, उसको वार पार कर देता है, जिससे वो मर जाता है और बताता है कि तुम बेन को नहीं छू सकते क्योंकि बेन बस मेरा है, मैं ही उसको सबक सिखा सकता हूँ। केविन ने एक तरफ से बेन की मदद भी की, लेकिन दूसरी तरफ उसने फ़ायदा उठाने के लिए मदद की क्योंकि वो बेन को खुद सबक सिखाना चाहता था और इसीलिए अब वो बेन के पीछे पड़ जाता है। सभी यहाँ पर एलियंस अपने घर तक लौट चुके थे, लेकिन बेन नहीं लौटा था। बेन और केविन की फिर से लड़ाई हो रही थी। यहाँ पर बेन की ओमेटिस भी काम करना बंद था, लेकिन तभी ओमेटिस काम करने लगता है और कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। केविन बताता है कि मैं तुम्हारी सभी एलियंस की पावर जानता हूँ, लेकिन कैनन बोल्ट की पावर वो नहीं जानता और इसीलिए कैनन बोल्ट के साथ वो लड़ाई करता है। कैनन बोल्ट अच्छी तरीके से उसको यहाँ पर हरा देता है, लेकिन वो शिप अब दूसरी गैलेक्सी में जाने वाला था। इससे पहले बेन घर तक लौट आ सके, लेकिन उसके पास कोई शिप नहीं था क्योंकि सारी शिप में सभी लोग यहाँ से अपने घर तक लौट चुके थे। लेकिन वो चैंपियन अब तक नहीं लौटा था। उसने बेन के लिए एक शिप बचा कर रखा था, उसकी खुद की शिप, और इसलिए बेन को उस शिप में भेज देता है और घर की तरफ लॉन्च कर देता है, जिससे बेन अब अर्थ की तरफ आता है। अब यहाँ पर कोई भी शिप नहीं है, वो शिप जो दूसरी गैलेक्सी की तरफ चले जाता है। अब वो चैंपियन वर्सेस और केविन के बीच में लड़ाई होती है क्योंकि केविन ने उसको बुरा वाला कहा था, वो चैंपियन भी बहुत खतरनाक था। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। दूसरी तरफ बेन घर की तरफ बढ़ जाता है, अर्थ में आ गिरता है। मैक्स टेनिसन बताता है कि बेन तुम कहाँ पर गए थे, मैंने तुम्हें सब जगह पर ढूंढ लिया लेकिन तुम नजर नहीं आए। बेन बताता है इसकी लंबी कहानी है क्योंकि वो अभी अभी इतना ज़्यादा युद्ध करके आया है, तो इसीलिए उसको थकान लगता है। लेकिन ग्वेन उसको पूछती है कि केविन को क्या हुआ। ग्वेन केविन को पसंद करने लगी थी और इसीलिए उसके हालचाल बारे में पूछने लगते हैं। बेन बताता है कि उसको खेलने के लिए एक साथी मिल गया। इसी के साथ ये एपिसोड होती है ख़त्म। अब इसकी एपिसोड 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तब तक के लिए आप वेट जरूर करना और हमारी पिछले वाली वीडियो की आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट अननोन इनसाइड।